गुड इवनिंग स्टूडेंट, सोनू क्लासेस 9-1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग गांधी जी का परिचय जानेंगे और गांधी जी द्वारा चलाए गए कुछ राष्ट्रवादी आंदोलनों का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिएगा अंत तक। चलिए गांधी जी के परिचय के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी परिचय। आज हम लोग गांधी जी के बारे में जानेंगे। तो जैसे गांधी जी का इंट्रोडक्शन करेंगे तो जैसे जन्म है और जन्म स्थल। ठीक है फ्रेंड्स, जन्म, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ये सबको पता है फ्रेंड्स, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। अब यहाँ पे है जन्म स्थल, कहाँ पे हुआ था तो लिखेंगे हम लोग काठियावाड़, पोरबंदर गुजरात। ये जन्म हो गया 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, बचपन का नाम जानते हैं। गांधी जी का बचपन का नाम मनु। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी जी का बचपन का नाम क्या था? मनु। और पूरा नाम को जानेंगे। गांधी जी का पूरा नाम मोहन दास करमचंद गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी जी का जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल से हुई थी। यानी मैट्रिक की परीक्षा जो उत्तीर्ण किए थे गांधी जी, वो अल्फ्रेड हाई स्कूल से की थी। तो प्रारंभिक शिक्षा में जानेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा गांधी जी कहाँ से उत्तीर्ण की थी। तो लिखेंगे राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी, शुरुआती शिक्षा थी, राजकोट से ही हुई थी, राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल। उसके बाद कई वर्षों के पश्चात गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए बम्बई से इंग्लैंड की ओर रवाना होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी उच्च शिक्षा, बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांधी जी 4 सितंबर 1888 ईस्वी को इंग्लैंड रवाना होते हैं बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। प्रारंभिक शिक्षा पूछे तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अल्फ्रेड हाई स्कूल, और बैरिस्ट्री की शिक्षा, वकालत की शिक्षा ये बम्बई से इंग्लैंड रवाना हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, बम्बई से इंग्लैंड 4 सितंबर 1888। तो यहाँ हम लिख देते हैं वकालत की पढ़ाई के लिए, वकालत की पढ़ाई के लिए। अब आते हैं मृत्यु। गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी जी का जो मृत्यु हुआ 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ। यानी प्रार्थना करके गांधी जी जब वापस लौट रहे थे, इसी बीच नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या कर देता है। तो मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को याद रखेंगे। अब आता है बात मृत्यु स्थान। ठीक है फ्रेंड्स, मृत्यु स्थान। तो गांधी जी की जो मृत्यु स्थान थे वे नई दिल्ली। गांधी जी का मृत्यु स्थान नई दिल्ली। स्मारक, यानी गांधी जी के मरने के बाद उसका स्मारक बनाया गया। उस स्मारक का नाम था स्मारक कहाँ है? राजघाट।
स्मारक को, गांधी जी का स्मारक को राजघाट के नाम से जाना जाता है। और आदर्श पुरुष, गांधी जी का जो आदर्श पुरुष थे वे श्री राम या फिर पुरुषोत्तम राम भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। आदर्श राज्य, राम राज्य, आदर्श राज्य, राम राज्य। प्रिय भजन, गांधी जी का जो प्रिय भजन था वो रघुपति राघव राजा राम। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिय भजन गांधी जी का रघुपति राघव राजा राम, ये इसका प्रिय भजन था। और कुछ प्रमुख नारे या फिर कथन बोल सकते हैं गांधी जी का, कुछ नारे। तो जैसे हम लिख सकते हैं क्या, भारत भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। ठीक है फ्रेंड्स, भारत छोड़ो। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, ये कुछ गांधी जी से रिलेटिव कुछ पॉइंट थे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये मैं भारत में राष्ट्रवाद इतिहास 10वीं की पढ़ा रहा हूँ, कुछ गांधी जी का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। इसमें हम लोग अभी गांधी जी के द्वारा चलाए गए राष्ट्रवादी आंदोलनों में नहीं पहुँचे हैं। इसके बाद हम लोग गांधी जी के द्वारा चलाए गए कुछ राष्ट्रवादी आंदोलनों के प्रश्न उत्तर को करेंगे, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, रॉलेट एक्ट हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया। इस तरह से कई मुख्य राष्ट्रवादी आंदोलन है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ, गांधी जी का जन्म और यहाँ पे जन्मस्थल, जन्म 2 अक्टूबर 1869, काठियावाड़, पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर, गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ। बचपन का नाम को याद रखेंगे तो बचपन का नाम है गांधी जी का मनु। पूरा नाम, गांधी जी का पूरा नाम को याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोहनदास करमचंद गांधी। प्रारंभिक शिक्षा, गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल से हुई थी। और बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए गांधी जी 4 सितंबर 1888 को बम्बई से इंग्लैंड रवाना होते हैं। मृत्यु की बात करें, गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई। मृत्यु स्थान, गांधी जी का मृत्यु कहाँ पे हुआ तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, नई दिल्ली। गांधी जी का मृत्यु नई दिल्ली में। स्मारक, गांधी जी का स्मारक का नाम क्या है, राजघाट। गांधी जी का स्मारक का नाम राजघाट। आदर्श पुरुष को जानते, गांधी जी का आदर्श पुरुष जो थे वे श्री राम थे। आदर्श राज्य, आदर्श राज्य में अगर हम लोग जानेंगे तो राम राज्य गांधी जी का आदर्श राज्य था। अब आते हैं कुछ भजन क्या, प्रिय भजन के बारे में। प्रिय भजन गांधी जी का जो था रघुपति राघव राजा राम। प्रमुख नारे यानी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, वंदे मातरम। ठीक है फ्रेंड्स, ये गांधी जी से रिलेटिव कुछ नारे थे और परिचय थे। अब गांधी जी के हम लोग परिवार के बारे में जानेंगे कि गांधी जी के परिवार में कौन कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे बोले गांधी जी के परिवार, दादा हुए, जैसे दादा हुए, पिता, माता, पत्नी और साथ साथ संतान यानी पुत्र। ठीक है फ्रेंड्स,
तो गांधी जी का दादाजी का नाम था वो उत्तम चंद गांधी। उत्तम चंद गांधी। पिताजी का नाम गांधी जी का करमचंद गांधी। गांधी जी का पिता का नाम करमचंद गांधी था, ठीक है, जिसे काबा गांधी भी कहा जाता है, जिसे काबा गांधी भी कहा जाता है। माता का नाम पुतली बाई। माता का नाम पुतली बाई। पत्नी कस्तूरबा गांधी। और संतान, ठीक है फ्रेंड्स। तो गांधी जी का दादा का नाम जो थे वे उत्तमचंद गांधी थे और पिता का नाम करमचंद गांधी यानी काबा गांधी। गांधी जी का पिताजी राजकोट में दीवान के पद पर कार्यरत थे। दीवान यानी मुंशी के पद पर कार्य करते थे राजकोट में। उसके बाद गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई है, जो एक धार्मिक प्रकृति की महिला थी, धार्मिक प्रकृति की साधारण महिला थी। और वहीं पे बात करें तो गांधी जी की पत्नी, तो गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और गांधी जी का विवाह कस्तूरबा नामक कन्या से होती है, यानी कस्तूरबा गांधी से होती है, मात्र 13 वर्ष की अल्प आयु में। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की अल्प आयु में कस्तूरबा गांधी से होती है। उसके बाद गांधी जी को 4 संतानें भी था, जिसमें हरीलाल, मरीलाल, रामदास, देवदास। ठीक है फ्रेंड्स, ये गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरीलाल, मरीलाल, रामदास, देवदास। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद हो गया होगा। दादाजी का नाम उत्तमचंद गांधी, पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी, संतान हरीलाल, मरीलाल, रामदास, देवदास। ये गांधी जी का परिवार थे। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अभी गांधी जी के परिचय में ही हैं, इंट्रो को ही जान रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ इससे पहले जो पढ़ाए वहाँ सिर्फ गांधी जी के बारे में, यहाँ गांधी जी के परिवार के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। अब आते हैं गांधी जी के कुछ उपाधियों के बारे में। उपाधि यानी गांधी जी को किसने क्या कहकर पुकारा, सम्मानित किया या उपनाम दिया। जैसे उपाधि के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। जैसे महात्मा बापू, राष्ट्रपिता, महात्मा बापू राष्ट्रपिता, भारत का अर्ध नग्न फकीर। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ उपाधियां हैं गांधी जी का। जैसे महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर
टैगोर ने दी थी। बापू, बापू पंडित जवाहर लाल नेहरू। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। भारत का अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ उपाधियां हैं, जैसे महात्मा से संबोधित रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, और बापू संबोधित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जैसे बापू तो यानी महात्मा, ये महात्मा की उपाधि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान दिया गया था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का सफल आंदोलन हुआ, उसके बाद गांधी जी ने उस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का उपाधि दी। उसके बाद है बापू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू का उपाधि दी। उसके बाद राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, यानी गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, तो वो सुभाष चंद्र बोस। और भारत का अर्धनग्न फकीर, यह विंस्टन चर्चिल, जो कि एक अंग्रेज थे। यानी असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी सदैव के लिए जो वस्त्र त्याग किए थे, मतलब यानी लंगोट धारण किए थे, उसी क्रम में गांधी जी को ये अंग्रेज जो थे उसने भारत का अर्धनग्न फकीर गांधी जी को कहा था। तो ये कुछ उपाधियां थी। इसके बाद हम लोग जाएंगे इसके कुछ आंदोलनों के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि गांधी जी का ये परिचय आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके बाद गांधी जी का परिचय से संबंधित एक और वीडियो लेके आऊँगा।